कृष्णा। आप सभी के हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। मैं हूँ सुधांशुलानंद और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न होता है ऐसे व्यक्ति के लक्षणों के बारे में जो समाधि को प्राप्त कर चुके हैं। उस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक ऐसे व्यक्तियों के लक्षणों के बारे में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि उनके लक्षण किस किस प्रकार के होते हैं। उसी श्रृंखला में गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक आता है। तो चलिए चलते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक पर और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। दुःखेष्वमनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितधीरमुनिरुच्यते। हे अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह रहता है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दुखों की प्राप्ति होने पर उद्वेग नहीं होता, दुखों की प्राप्ति होने पर उसका मन उद्वेलित नहीं होता, वह उसी प्रकार शांत बना रहता है जैसा सुखों की प्राप्ति में रहता है। और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, अर्थात सुखों की प्राप्ति में वो इतना ज़्यादा हर्षित नहीं होता कि उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाए। और इसके बाद जो तीसरी बात भगवान बताते हैं कि राग भय और क्रोध पूर्णतः नष्ट हो गए हों। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर राग भय और क्रोध की लेश मात्र भी ना रह गया हो, ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाने के योग्य होता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि सभी लोग केवल सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं। कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त नहीं करना चाहता, पर दुख सभी को मिलता है। सुख की यदि आपने आशा कर रखी है तो दुख मिलना अवश्यंभावी है, क्योंकि जिस चीज़ की पाने की आपने अपने मन में आस कर रखी है, आशा बांध रखी है, वह मिल गई तो आपको सुख मिलता है और यदि नहीं मिली तो आपको दुख मिलता है। परंतु सुख के प्रति आपका जो राग है और दुख के प्रति आपका द्वेष है, इन राग और द्वेष की वजह से आपके मन की शांति और आपके मन की जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है। आपके मन की शांति छिन जाने का यही कारण है कि आप सुखों से राग कर लेते हैं और आप दुख से द्वेष कर लेते हैं। राग का मतलब होता है आसक्ति। जैसे किसी चीज़ को पाने के लिए जी जान से आप जुटे रहते हैं और उस चीज़ के प्रति आपका राग हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आप दिन रात पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं तो ये माना जा सकता है कि पैसे के प्रति आपका राग है। द्वेष का मतलब होता है घृणा। जो चीज़ आप पसंद नहीं करते उसके प्रति आपके मन में घृणा के भाव आ जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसी कोई वस्तु हो सकती है, ऐसी कोई घटना हो सकती है जो आपको पसंद ना हो। आप अगर विचार करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में उसके प्रति घृणा के भाव आ जाते हैं। परंतु जो दुखों से दुखी नहीं होता, अर्थात दुखों से घृणा नहीं करता, उसको दुख मिले तो उसके दुखों के प्रति कोई घृणा के भाव नहीं रहते।
वह ऐसा नहीं चाहता कि मुझे कभी दुख ही प्राप्त ना हो, और सुखों में आसक्त नहीं होता। अर्थात यदि जब सुख मिल जाए तो उसमें इतना ज़्यादा हर्षोल्लासित नहीं होता कि उसके अंदर अहंकार आ जाए। और जो यह जानता है कि सुख और दुख ये मात्र मन की एक घटना भर है, इसके अलावा इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं, और सदैव ऐसा सोचकर उनसे परे रहता है, दूर रहता है। और राग, भय और क्रोध, ये सारी तीनों चीजें नष्ट हो जाती हैं। जिसकी राग यानी कि आसक्ति नष्ट हो गई है, अर्थात उसकी कुछ भी पाने की इच्छा ना रह गई हो, क्योंकि इच्छा के साथ ही राग की शुरुआत होती है। आपके मन में किसी चीज़ को, किसी वस्तु को पाने की लालसा उत्पन्न होती है, और उस लालसा को पाने के लिए जो प्रयास आप करते रहते हैं दिन प्रतिदिन, और उस चीज़ को करते करते उस चीज़ के प्रति आपके अंदर राग उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके अंदर इच्छा लेश मात्र भी ना रह गई हो, तो उसके राग नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं भय की, जिसे यह पता चल गया हो कि इस संसार में उससे ना तो कोई कुछ ले सकता है और ना ही उसे कोई कुछ दे सकता है, क्योंकि जो कुछ भी ले या दे सकता है वह इस संसार की ही वस्तु हो सकती है, और संसार की वस्तु संसार में ही रह जाएगी, क्योंकि यह संसार नश्वर है। तो वास्तव में नश्वर जो नहीं है, जो अनश्वर है, उसी को ईश्वर कहते हैं। जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है तो उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि भय उत्पन्न होता है इस बात से कि आपने जो अपना मान रखा है वो आपसे कोई छीन लेगा, ले लेगा। इस बात के डर से आपके मन अंदर भय उत्पन्न होता है। इसलिए जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसका इस संसार में कुछ भी नहीं, तो उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। और जब व्यक्ति आत्मदर्शन कर लेता है, जब उसे यह प्राप्त पता चल जाता है कि ईश्वर ही हर जगह व्याप्त है, तो उसका धीरे धीरे क्रोध भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब ईश्वर ही हर जगह है तो वो क्रोध किस पर करे? जिस पर भी क्रोध करता है वो ईश्वर पर ही तो क्रोध करता है। और जब हर एक पल अपने आप में नया है और हर घटना मात्र लीला है, तब फिर क्रोध करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में एक समान रहता है, ना तो सुख में बहुत ज़्यादा हर्षित होता है और ना ही दुख में इतना ज़्यादा दुखी होता है, और जिसके राग, भय और क्रोध पूर्णतः नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही मुनि कहलाने के योग्य है, बाकी और कोई भी नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 3 मुख्य बात बताते हैं। सुख में इतना ज़्यादा सुखी मत होइए या फिर हर्षोल्लासित मत होइए कि आपके अंदर अहंकार की भावना आ जाए। दूसरी बात, दुख में इतना ज़्यादा दुखी मत होइए कि आप अपने मन की स्थिरता खो दें या आप अपने मन की शांति को भंग कर दें। और तीसरी बात, राग, भय और क्रोध, इन तीनों को त्याग दीजिए। और यदि त्याग ना सकें तो त्यागने का प्रयास तो किया ही जा सकता है, और इन सब का प्रयास केवल भक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। भक्त के लिए सुख और दुख कोई कारण नहीं रह जाता। सुख मिले तो वो भी भगवान का प्रसाद होता है, दुख मिले तो वो भी भगवान का प्रसाद होता है।
राग वो ईश्वर से करता है, भगवान से करता है। भय की कोई संभावना ही नहीं उसके लिए। जिसके पास ईश्वर के हाथ हो, जिसने अब ईश्वर के हाथ को पकड़ रखा है, उसके लिए भय की कोई जगह नहीं। क्रोध क्रोध करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता, क्योंकि वह सदा आनंदमय रहता है। इसलिए भक्ति का पाठ पढ़िए, भक्ति को ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाइए। धन्यवाद। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।